नमस्कार, हकीकत न्यूज देख रहे हैं आप। बिजली कंपनी शहर संभाग कार्यालय में बड़ा हादसा होते होते टला। बता दें कि रीवा बिजली कंपनी शहर संभाग कार्यालय में दोपहर 3 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब कार्यालय सहायक डॉक्टर प्रवीण खरे कार्यालय में काम कर रहे थे। तभी अचानक फॉल सीलिंग उनके बगल में गिर गई। गनीमत रही कि वह फॉल सीलिंग उनके सिर पर नहीं गिरी, अन्यथा बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। इस वाकया को लेकर डॉक्टर प्रवीण खरे आक्रोश में आ गए और इस मामले को लेकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात करने लगे। आपको बता दें किस तरह का वाकया पहले भी हो चुका था जब पास पश्चिम संभाग और डी सिटी के चैम्बर में फॉल सीलिंग गिरी थी। उस समय भी गनीमत थी कि डी सिटी व पश्चिमी संभाग के अधिकारी के ऊपर फॉल सीलिंग नहीं गिरी, वो बाल बच गए क्योंकि वो मौके पर मौजूद नहीं थे। और इस मामले को लेकर शहर संभाग के DAS के पयासी ने सिविल शाखा के कार्यपालन यंत्री सुजीत श्रीवास्तव को मरम्मत के लिए पत्र लिखा था, पर इस पत्र के बाद केवल डी सिटी के चैम्बर में मरम्मत कराई गई, बाकी पूरे कार्यक्रम की मरम्मत नहीं हो सकी। और इसके लिए सिविल शाखा के DA ने फंड अभाव का हवाला दिया। जिस तरीके से फॉल सीलिंग की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में किसी दिन बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। जब से ये वाकया हुआ है तब से कार्यालय सहायक डॉक्टर प्रवीण खरे ने बिजली कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आइए देखते हैं इस मसले को लेकर क्या कह रहे हैं बिजली कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी। मैं डॉक्टर प्रवीण खरे यहाँ पर कार्यालय सहायक के पद पर मैं पदस्थ हूँ सिटी डिवीजन में। अभी ये सीलिंग गिरी आप ऊपर गिरने से बच गई। मैं ये डांट लेके अभी सीधे ऐसी ऑफिस जाने वाला था और आप ये समझिए कि कुछ सेकंड का अंतर पड़ा है और मैं जैसे ही मुड़ा हूँ और ये तत्काल सीलिंग जो है वो नीचे गिर पड़ी है। ये आप देख रहे होंगे, उसको दिखाइए आप प्लीज। और आप ये भी देख रहे हैं आदरणीय की ये स्थिति यहाँ की क्या है। पूरी सीलिंग आदि सब लटकी हुई है और ये देखिए ये अभी ये इसके ऊपर भी गिरा है, प्रिंटर ये रखा हुआ हमारा, और कभी भी ये कोई हादसा यहाँ घटित हो सकता है। और सिविल के लिए माननीय DA साहब ने उसकी चिट्ठी है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। और मैं आप बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि श्रीमान की कई वर्षों पहले, क्योंकि मुझे ही विद्युत मंडल में आज 35-36 साल हो गए हैं, ये सीलिंग बनवाई गई थी इस आशय से कि ये पूरा जो चैम्बर है ऑफिस, ये पूरा AC किया जाएगा। लेकिन AC और कूलर तो ठीक है जो है नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस चीज़ को भी दुरुस्त नहीं किया गया। कहीं भी रोशनदान नहीं निकाले गए, जिससे ऑक्सीजन लेवल यहाँ का बराबर कम बना हुआ है। गर्मियों के दिनों में कर्मचारियों को काफ़ी घबराहट होती है, पसीने से तर कर्मचारी यहाँ पर बैठा रहता है। मैं आज आपके सामने ये बात अपनी बड़े निवेदन के रूप में स्पष्ट रख रहा हूँ कि वरिष्ठ कार्यालय के अधिकारी जो बैठे हुए हमारे श्रीमान, उनको शायद इस बात की जानकारी होगी और उसमें वो सुधार कार्य जो है वो तुरंत करने का प्रयास करेंगे। और लोगों को जहाँ जान माल का खतरा है, ये आप खुद देखिए साहब, कैमरे से आप दिखा सकते हैं इसको श्रीमान, कि आधी सीलिंग यहाँ पर लटकी हुई है। हमारे एपरेटर्स भी टूट सकते हैं, किसी व्यक्ति के सर पे गिरेगा तो उसका सर भी फट सकता है। ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर दुरुस्त करने लायक है, लेकिन उच्च अधिकारियों को लिखने के बाद भी यहाँ कोई भी अधिकारी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। साहब बगल में वो लटक रहा था, वो जैसे ही साहब ले वो जस्ट बगल से और वो सर पे था, तो एक क्रामक और दुखद घटना थी। वो किसकी लापरवाही मानते हैं आप? इसके लिए लापरवाही तो नहीं थी, ये लापरवाही तो नहीं। लापरवाही तो है, इतने दिनों से ये खुला हुआ है सीलिंग और गिर रहा है, आप लापरवाही तो है? नहीं, लापरवाही तो नहीं थी, लापरवाही किसी की नहीं थी। पर नहीं कराया गया। नहीं, पर यहाँ बंदर आ जाते हैं। सुधार कार्य अभी तक क्यों नहीं कराया गया? सुधार का 2-3 बार हाँ लेटर लिखा है, पर इसके लिए लापरवाही किसी की नहीं है। दरअसल ऐसा है कि सीलिंग गिर रहा है, कल किसी की मौत हो जाए तो आप कहेंगे लापरवाही नहीं है। नहीं, आज ही खरे साहब बच गए। ये इसके लिए लापरवाही किसकी है? आज खरे साहब बच गए और सिविल का ये पूरी जवाबदारी सिविल की है। सिविल की है, सिविल की लापरवाही मानते हैं आप? अरे पूरी जवाबदारी सिविल की है। खरे साहब बच गए, खरे साहब के सर में गिरता, खरे साहब निपट जाते।
सर अभी लगभग आधा घंटा पहले, जी जी। आधे घंटे हो गए होंगे, हम्म, आपके शहर संभाग डी कार्यालय के अंदर आपके जो शहर संभाग कार्यालय में पदस्थ कार्यालयीन सहायक प्रवीण खरे जी वहां से गुजर रहे थे, कुछ ऑफिशियली काम करने जा रहे थे और अचानक ये फॉल सीलिंग गिर गई। अब गनीमत अच्छी रही ये रही कि उनके ऊपर सिर में नहीं गिरी, जस्ट उनके पाँव के बगल में, नहीं तो कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना अवश्य हो सकती थी। सर कहीं ना कहीं इस कार में लापरवाही बरती जा रही है। लगभग 2 या 3 महीने पहले आपके वहीं कार्यालय के डीए प्रयासी जी ने आप संबंधित विभाग सिविल को पत्र भी लिखा था, 1 बार 2 बार, उसके बावजूद भी उसमें पुनर्निर्माण या सुधार कार्य नहीं कराया गया। क्यों ये लापरवाही की गई? देखिए अभी आपने बताया कि एक वो हुई है, इसकी मैं करवा लेता हूँ, चेक करवाता हूँ, फिर मेंटेनेंस कार्य करवाऊँगा, सुधार कार्य करवाऊँगा शीघ्र ही, और इसकी जांच कर लूँगा कि क्यों लापरवाही हो गई है, और संपूर्ण प्रकरण की जांच के पश्चात ही कार्रवाई की जाएगी। सर बड़ी बात यह है कि जब इंस्पेक्शन किया जा चुका था, 1 बार नहीं, वहाँ के डीए तो स्वयं कहना कि 2 बार इंस्पेक्शन आपके ज्योतिक इंजीनियर द्वारा सिविल द्वारा किया जा चुका है, उसके बाद सुधार कार्य नहीं कराया गया, ये क्या वजह थी? देखिए उसके कई कारण हो सकते हैं। मान लीजिए कई बार तो फंड की आवश्यकता होने के कारण भी कई कार्य संपादित नहीं किए जा सकते हैं। इसको देखते हैं, इसकी जांच करते हैं क्यों नहीं कराया गया। तो सर मान लीजिए अगर फंड रिलीज नहीं होता और आपके पास फंड की आवश्यकता है, तो इसका इंतजार करेगा विभाग की कल किसी के ऊपर गिरे उसके बाद फंड रिलीज हो? ये मैं नहीं कह सकता किस परिस्थिति में वो हुआ था, मगर बिना फंड के तो क्या कार्य। नहीं तो अगर फंड नहीं होगा तो क्या आदमी मैं उच्च अधिकारियों से इस संबंध में जांच पड़ताल की जा सकती है। तो इसके बाद आप आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे? वहाँ निर्माण कार्य तुरंत होगा? मैं तो सुधार कार्य तुरंत करवा दूंगा। कनिष्ठ यंत्री महोदय, आप एक जिम्मेदार पद पर है, आपका संगठन भी है बहुत बड़ा, जिला तकनीकी कर्मचारी संघ के आप जिला अध्यक्ष भी हैं। आज आपके कार्यालय सहायक डॉक्टर प्रवीण खरे कार्यालयीन कार्य कर रहे थे, इसी दौरान जो सीलिंग लगी हुई है आपके ऊपर हर जगह कार्यालय में, वो सीलिंग उनके ऊपर गिरने से बची। क्या गनीमत रहेगी अगर वो बगल से नहीं निकलते तो सीलिंग उनके ऊपर गिर सकती थी और कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती। क्या कहेंगे आप इसीलिए किसकी लापरवाही मानते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी घटना है और दुर्घटना टल गई। इसके पहले भी हमारे कार्यपालन मंत्री महोदय के चैम्बर में ही ऐसे छज्जा गिरा था और वो भी बाल बाल बचे थे। और ये घटनाएं तो मेरे ऊपर भी आप देख सकते हो सकती हैं, और किसी के भी ऊपर जो जितने भी कर्मचारी और हमारे ये अधिकारी बैठते हैं हम लोग, और उनके साथ ये हो सकती है, क्योंकि ये फॉल सीलिंग पूरी तरह से गड़बड़ है। इसका सही तरह से पुनर्निर्माण होना चाहिए और इसमें सिविल विभाग जहाँ तक काम हुआ है, पुराना काम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इस कार्यालय के कर्मचारी अधिकारियों की जान जोखिम में है। और मैं आपके माध्यम से अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेके तुरंत सिविल विभाग को आदेशित किया जाए या फंड रिलीज किया जाए, जिससे इसका सही तरह से कार्य कराया जा सके और कर्मचारी अधिकारी अपने पूर्णतः सुरक्षित महसूस करके अपने आप को कार्य कर सके। ये निर्माण कार्य आपके तत्कालीन अधीक्षक यंत्री एल वर्मा के टाइम में कराया गया था, लगभग 2 से 3 वर्ष बीत चुके हैं। अब ये बार बार सीलिंग गिर रही है, क्या विभाग आपका बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? नहीं, अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि दुर्घटना तो देखिए दुर्घटना होती है, इंतजार तो होता नहीं, किसी भी समय हो सकती है। जैसे अभी हो गई और हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रवीण खरे जी बाल बाल बच गए, इसी तरह किसी के भी चैम्बर में हो सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही मांग करता हूं अपने वरिष्ठ अतिरिक्त मुख्य अभियंता महोदय से कि तुरंत संज्ञान में इस प्रकरण को लेके और हमारे कार्यालय को चुस्त दुरुस्त करें, ताकि दिन भर जो हमारे कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं वो पूर्णतः सुरक्षित होकर कंपनी के हित में कार्य कर सकें। तकनीकी अध्यक्ष महोदय, ये साहब
जी। आपके ये जो कार्यालय है इसमें सीलिंग रोज गिर रही है आज एक बड़ी दुर्घटना होने से बची। डॉक्टर कार्यालय निकल रहे थे और जी। सीलिंग उनकी गिरने से मतलब बच जा रही और जल में खड़ी, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। क्या कहेंगे आप इस संबंध में? ये सीलिंग पहले से भी टूटी हुई थी। हमने सिविल को लेटर लिखा है, इसके पहले भी लिखा था पूर्व में भी, लेकिन उनके द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया और बार बार पत्राचार के बाद भी आज उनने कोई बड़ी घटना होते होते चली सीलिंग आपके हाँ, कार्यालय सहायक हाँ, डॉक्टर प्रवीण अभी- खरे पर गिरने से बची। अभी प्रवीण और खरे- उसकी लापरवाही मानते ये लापरवाही तो हम समझते हैं सिविल की है, क्योंकि पत्राचार के बाद उनने कोई काम नहीं इसमें। हैं। कितने बार आपने पता किया? लगभग कर चुका पहले भी ये सब टूटी है और देख भी गए थे। एक दिन ई सिविल आए थे और देख गए थे वो, और देखने बाद कोई एक्शन नहीं लिया उनने। तो मैं चाहता हूँ